नमस्कार। आज हम कक्षा 3 में पर्यावरण विषय का पाठ 19 यातायात के साधन का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में बताया गया है कि रमेश और सरिता अपने पिताजी के साथ गर्मी की छुट्टियों में आबू पर्वत घूमने के लिए घर से आबू पर्वत के होटल तक जाने में ऑटो रिक्शा, रेलगाड़ी, बस तथा टैक्सी आदि साधनों का प्रयोग करते हैं। और इसमें यह भी बताया गया है कि पहले मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैदल चलकर जाया करते थे। इसके बाद जानवरों का उपयोग होने लगा। फिर पहिए के आविष्कार के बाद यातायात के साधनों का निर्माण हुआ, जैसे हाथगाड़ी, तांगा, ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी आदि। रेल तथा सड़क यातायात को अधिकांश लोग उपयोग में लेते हैं। सड़क पार कई संकेतों के द्वारा होती है, जो हमें आगे आने वाली परिस्थिति से अवगत कराती है, जैसे रेलवे क्रॉसिंग, गुफा, बैरियर, चढ़ाई, दाएं बाएं मुड़ना आदि। सड़क पार करते समय सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। अब हम करते हैं पाठ का अध्ययन। रमेश और सरिता की गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई थी। दोनों बहुत खुश थे क्योंकि उनके पिताजी अगले दिन उन्हें आबू पर्वत घुमाने के लिए ले जाने वाले थे। दोनों दिन भर जाने की तैयारी करते रहे। उन्हें रात को रेलगाड़ी से जाना था। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि आबू पर्वत का ये घुमावदार रास्ता है और ये बस जा रही है। इसमें रमेश और सरिता दोनों घूमने जा रहे हैं अपने माता पिता के साथ। ये घुमावदार रास्ता आपको दिखाई दे रहा है। रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए उनके पिताजी ने ऑटो रिक्शा मंगवाया। वे ऑटो रिक्शा से बीकानेर जंक्शन पहुंचे। अपने निर्धारित समय पर रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुंच गई। वे आरक्षण सूची में अपना नाम और सीट नंबर देखकर निर्धारित स्थान पर बैठ गए। रेलगाड़ी बीकानेर से रवाना हुई। वे दोनों खिड़की के पास वाली सीट पर बैठ गए। रात बहुत हो चुकी थी। बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वे दोनों अपनी सीटों पर आकर सो गए। सुबह हो गई थी। दोनों की नींद खुली तब पाली स्टेशन आ गया था। वे दोनों खिड़की के बाहर देख रहे थे। लंबे समय बाद गाड़ी एक स्टेशन पर रुकी तो पिताजी ने बताया कि आबू रोड आ गया है, हमें यहाँ उतरना होगा। वे सभी आबू रोड स्टेशन पर उतर गए। वहाँ से उन्हें आबू पर्वत जाना था। वे बस स्टैंड से आबू पर्वत जाने वाली बस में बैठ गए। तलहटी से आबू पर्वत का रास्ता घुमावदार था। वे तलहटी से पहाड़ी के घुमावदार रास्तों द्वारा आबू पर्वत पहुंच गए। आबू पर्वत पहुंचकर उनके पिताजी ने वहां पर टैक्सी किराए पर ली। फिर वे होटल पहुंच गए जहां उन्हें ठहरना था। नीचे यातायात के कुछ साधनों के चित्र दिए गए हैं। इनमें रंग भरिए और पहचान कर उनका नाम लिखिए। आपने ये सब देखे होंगे, तो जैसा आपने देखा है वैसा ही आपको रंग भरना है। सबसे पहले वाला जो चित्र है वह है हवाई जहाज का। हवाई जहाज आपने देखा होगा, चित्रों में भी देखा होगा, टीवी में भी देखा होगा। उसी प्रकार आप हवाई जहाज का रंग भरेंगे है।
दूसरा चित्र है जहाज जो पानी में चलता है, उसमें भी आप चित्र में भी रंग भरेंगे। नीचे तीसरा चित्र है बस का, आप बस में यात्रा करते होंगे और बस का रंग भी देखा होगा, उसी अनुसार बस में रंग भरेंगे। चौथा चित्र है ट्रक का, ट्रक आपने बहुत सारे देखे होंगे इधर उधर माल ले जाते हुए, तो आप क्या करेंगे, ट्रक में भी रंग भरेंगे। ये सब थे हमारे यातायात के साधन। देखिए और लिखिए। देखिए, सबसे पहले जो चित्र है वो क्या है, साइकिल का। इसको अपने को पहचानना है, क्या है ये, साइकिल। तो इसके नीचे जो जगह लिखी हुई है बच रही है, डैश डैश बना हुआ है, यहाँ लिखेंगे हम साइकिल। दूसरा चित्र है कार का, नीचे जगह खाली है, यहाँ पर हम लिखेंगे कार। तीसरा चित्र काय का है, मेट्रो का, तो हम यहाँ नीचे जो जगह है यहाँ पर लिखेंगे मेट्रो। इसी के पास में है रेलगाड़ी, जिसको हम ट्रेन भी बोलते हैं। नीचे देखिए 2 बैल हैं और गाड़ी है और उसको एक व्यक्ति चला रहा है, इसको क्या बोलते हैं, बैलगाड़ी, यानी कि बैल इस गाड़ी को चला रहे हैं। चित्र नंबर 6, ऊंट है और पीछे गाड़ी है और गाड़ी चलाने वाला है, तो इस गाड़ी को क्या बोलेंगे हम, ऊंट गाड़ी। ये भी यातायात के साधन है। देखिए वाहन, अब हम इसमें देखते हैं जो सिर्फ सवारी ढोने के काम आते हैं, वे वाहन कौन कौन से होते हैं। वो वाहन होते हैं मेट्रो, कार, हवाई जहाज, ऑटो, टैक्सी, रिक्शा आदि। ये सवारी ढोने के काम में आते हैं। दूसरा है जो सिर्फ माल ढोने के काम आते हैं, वो कौन से होते हैं, ऊंट गाड़ी, ठेला गाड़ी, ट्रक, ट्रॉली, मालगाड़ी आदि। तीसरा है जो सवारी और माल दोनों को ढोने के काम में आते हैं, वो क्या होते हैं, बैलगाड़ी जो सवारी भी ढोती है और माल भी। दूसरी है ऊंट गाड़ी, तीसरी रेलगाड़ी तथा जहाज आदि। अब देखते हैं यातायात के बदलते साधन। 2 चित्र दिखाई दे रहे हैं हमको। पहला है चित्र साइकिल का पहिया और उसी के पास में दूसरा चित्र है कार का पहिया। बहुत समय पहले मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैदल चलकर ही जाते थे, जिसमें बहुत अधिक समय लगता था। इसके बाद जानवरों का उपयोग होने लगा। अपने समय को बचाने के लिए मनुष्य ने पहिए की खोज की। आज पहिए के बल पर ही दुनिया चल रही है। आओ हम भी देखें पहिए से काम कैसे सरल होता है। यह भी कीजिए। देखिए, अपनी एक किताब को मेज की सतह पर रखकर उंगली से धक्का लगाइए। अब किताब के नीचे 3-4 पेंसिलें चित्र अनुसार रखकर पुनः किताब को उसी प्रकार धक्का लगाइए। यानी कि आपको ये दिखाई दे रहा है कि अगर हम इनके नीचे पहिए का उपयोग करते हैं ना, जैसे ऐसे किताब के नीचे पेंसिल का उपयोग करते हुए अगर धक्का लगाते हैं तो वह आसानी से सरक जाती है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है।